चित्रकूट में एबीपी गंगा की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। एबीपी गंगा की खबर पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया है और मामले में 2 फार्मासिस्ट तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। एक नर्स और एक वार्ड बॉय को बर्खास्त किया गया है। एक्सपायर इंजेक्शन लगाने से 9 महीने की बच्ची की मौत हुई थी। ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके लिखा कि जिला चिकित्सालय चित्रकूट में गलत इंजेक्शन लगाने से एक बच्ची की मृत्यु के मामले में मेरे द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में सीएमओ चित्रकूट ने जांच के बाद दोषी 2 फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए एक नर्स और एक वार्ड बॉय को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही एक चिकित्सक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उक्त मामले की विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। तो इस पूरे मामले को प्रमुखता से एबीपी गंगा ने उठाया था और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और क्या ट्वीट किया है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, ये भी आपके सामने है। आपको बता दें कि 9 महीने की बच्ची की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की बात परिजनों की तरफ से की जा रही थी अस्पताल पर और अब ये पूरी कार्रवाई की गई है। और अब वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, आज एशिया के सबसे पुराने बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई पदों पर चुनाव होंगे। 5000 अधिवक्ता आज वोट डालेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 9 लोगों की दावेदारी है। तो ये बड़ी खबर, आज एशिया के सबसे पुराने बार एसोसिएशन का चुनाव होना है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई पदों पर चुनाव होंगे। और चलिए, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, नीतीश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, आज बार एसोसिएशन का चुनाव होना है, क्या तैयारी है, कितने उम्मीदवार है और कितना उत्साह जो अधिवक्ता है उनमें देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वक्त मैं जिस बिल्डिंग में मौजूद हूँ, बनारस बार की ये बिल्डिंग है और यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देखिए, यहाँ पर जो भी अधिवक्ता यहाँ पर आ रहे हैं, पहले यहाँ पर अपने बैठ के और पेपर को फिल करने के साथ ही यहाँ पर आगे आकर अपनी वोटिंग कर रहे हैं। और इधर देखिए, ये देखिए, ये जो मूल लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही इस बार के जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर ये बार सबसे पुराना बार क्यों है और इस बार के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो क्या होती है। अध्यक्ष जी, जरा नीचे आ जाए। हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि ये बार, बनारस बार कहा जाता है कि एशिया का सबसे पुराना बार है, तो क्यों है, इसका इतिहास क्या है? चलते चलते बातचीत भी करते हैं और इस बार की स्थापना सन 1842 ईस्वी में हुई। मकबूल आलम रोड जो आप देख रहे हैं, मकबूल आलम रोड, इसके फाउंडर मेंबर मकबूल साहब हुआ करते थे, जिनके नाम से अभी भी रोड है वो। ये लोग, मतलब ये इतनी प्रतिष्ठित बार रही है, ये बनारस ही नहीं, यूपी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, एशिया का सबसे प्राचीनतम बार है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, इसके अलावा कौन कौन से पद हैं यहाँ? कोषाध्यक्ष और आय व्यय निरीक्षक। अब तक कितने वोट पड़े? अभी तक तो 315 के लगभग वोट पड़ चुके हैं। अभी वोट की स्थिति जो है थोड़ी धीमी चल रही है, थोड़ा लोग डेट वगैरह लेने में, क्योंकि अधिवक्ता बीच बीच में देखा आप कुछ अनाउंसमेंट भी करा रहे थे कि कुछ अधिवक्ता यूं ही घुस जा रहे हैं फोटो स्टेट दिखा के, तो उनके लिए संदेश क्या है? एबीपी गंगा अगर वो अधिवक्ता देख रहे हो तो वो जान ले कि यहाँ पर आने के नियम क्या है। केवल सीओपी से, अगर सीओपी जिन अधिवक्ताओं के पास नहीं है सीओपी कार्ड, वो जो है सीओपी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ ही अब मतदान कर सकते हैं। उनका हमारे लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर उनके पास सीओपी कार्ड और सीओपी का वो है सर्टिफिकेट और किसी कारणवश अगर उनका छूटा हुआ है तो सारे टेबल लगे हुए हैं, उस पर सुधार करके उनको मताधिकार देने का राइट है, लेकिन फोटो स्टेट पे कोई राइट नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए कुल जो है लगभग 9 की संख्या बताई जा रही है, 5 की प्रबल दावेदारी है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये जो टेबल लगे हैं, पूरी चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर पूरी तरह से, जिस तरह से हम आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो वहाँ इस तरह की प्रक्रियाएं हम देखते हैं कि लोग टेबल लगा के जो ये इनके जो सिंबल है, जिनके नाम है, तो ये नाम और सिंबल का क्या है, कैसे आप लोग जानते हैं कि किनको वोट करना है? जीवियों का चुनाव है, बहुत ही कायदे से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ इस समय 21 टेबल लगे हुए हैं, जहाँ से
अधिवक्ता अपना जो है अपना आई कार्ड और वो दिखला करके उनसे जो है मत पत्र प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे लोग देखिए, सारे लोग अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता के अलावा किसी की भी, क्योंकि इन लोगों को अनुभव है, हर साल ये लोग चुनाव ड्यूटी करते हैं। इन लोगों को पूरा का पूरा अनुभव है कि चुनाव को कैसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। अध्यक्ष जी, खासतौर पे ये जो पेपर हम देख रहे हैं, ये बैलेट पेपर जैसी व्यवस्था, तो यहाँ पर क्या फोटो लगती है? कैसे प्रत्याशियों का जो ये पूरा पहचान होता है? जैसे अगर मैं अधिवक्ता होता और मुझे अगर वोट करना होता, फला प्रत्याशी को वोट डालना है, तो हम कैसे पहचान? चलिए, बिल्कुल नीतीश, तो दिखाया आपने कि कैसी तैयारी है इस चुनाव को लेकर और वोटिंग फिलहाल चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।